हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान के प्राचीन साहित्य से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। राजस्थान के सभी एग्जाम में इस टॉपिक से हर एग्जाम में मतलब 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखते हैं तो आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमीर मधुबदन के रचयिता कौन है? तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर लगा सकते हैं। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, हेमचंद्र सूरी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखें। हमीर मधुबदन के रचयिता है हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट दे रखा है, बोलो माधवी एवं पागी आदि रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बोलो माधवी और पागी पुस्तकें हैं चंद्र प्रकाश देवल की। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सा युग्म असंगत है? फर्स्ट दे रखा है कोल्यमाला, उद्बोधन सूरी, ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल, पृथ्वीराज विजय जयानक और लीलटांस ईसरदास जी। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो असंगत है, असुमेलित है। लीलटांस पुस्तक है कन्हैयालाल सेठिया की, तो ये भी आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट दे रखा है पाथल और पीतल, धरती दोरारी और लीलटांस जैसी राजस्थानी साहित्य की अमूल्य कृतियां के लेखक हैं। तो इनके लेखक कौन है? इनके लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये जितनी भी पुस्तकें दे रखी है इन सभी के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नैन्सी ख्यात के लेखक मुहणोत नैन्सी किस शासक के दरबार में थे? तो ये थे जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दरबार में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन भी कई अधिक एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखें। पद्मावत के लेखक थे, पद्मावत के लेखक कौन थे? ये थे मलिक मोहम्मद जायसी। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। कान्नड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हैं पद्मनाथ। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि थे? तो अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कवि थे अबुल फजल। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। फिर आगे दे रखा है, बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था हरना गांव बूंदी में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी? तो ये है ऑप्शन नंबर फोर्थ, संगीत शास्त्र। बाकी जो ये तीनों है, रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा और संगीत राज, इन तीनों की रचना की थी महाराणा कुंभा ने। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। हर बार एग्जाम में महाराणा कुंभा की पुस्तकों के बारे में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो जितने भी ये पुस्तकें दे रखी है इनका आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसका लेखन भाभट्ट ने नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर सही है, अनुप्राग विलास। बाकी जो ये तीनों दे रखी हैं इनका लेखन भाभट्ट ने किया था। अनुप्रागमाला, अनुप्राग सागर और अनुपंकुश, तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बीकानेर में। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दे रखा है, राव जयसिरो छंद के रचनाकार थे। तो राव जयसिरो छंद के रचनाकार कौन थे? ये थे बिट्टू सुजा। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है, तो डिंगल को कहा जाता है साहित्यिक मारवाड़ी। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह, ठीक है, बातारी फूलवारी के लेखक कौन है? तो बातारी फूलवारी के लेखक है विजय दानदेथा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था, किन्होंने तैयार किया था? ये किया था सीताराम लालस ने। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ढोला मारूरा दुआ के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी कई अधिक एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा इंक्लूड किया है। तो इसके लेखक हैं कवि कल्लोल। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। राजियारा सोटा नामक ग्रंथ के रचयिता थे, तो राजियारा सोटा नामक ग्रंथ के रचनाकार थे कृपाराम खेडिया। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो वंश भास्कर में वर्णित है बूंदी का इतिहास। वंश भास्कर के रचयिता थे सूर्यमल मिश्रण। वीर विनोद किसके द्वारा रचित है? रचित कृति है, यह है श्यामल दास के द्वारा। ठीक है,
कवि राजा श्यामल दास। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। वीर विनोद से हमें पता चलता है कि जो मेवाड़ के 84 किले हैं उनमें से 32 के निर्माता कुंभा थे। ठीक है, ये भी कई अधिक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, चेतावनी रथ चुंगुटिया नामक कविता केसरी सिंह बारठ ने किस शासक के लिए लिखी थी? तो ये लिखी थी इन्होंने फतेह सिंह के लिए। ठीक है, और जो इन्होंने चेतावनी रथ चुंगुटिया में लिखे थे शॉर्ट है, वो कितने लिखे थे? वो लिखे थे 13। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। कब लिखे थे? तो ये लिखे थे 1903 में। मतलब जो ये मेवाड़ के राजा थे फतेह सिंह, इनको लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 13 चेतावनी शॉर्ट लिखे थे करना जो ये केसी सिंह बारठ ने। ये आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। आगे दे रखा है, स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है राजस्थानी संस्कृति अकादमी के द्वारा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है? तो ये है कोल्ले माला। ठीक है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी तीनों जो है वो राजस्थानी भाषा में है, राम रासो, रतनजस और बिसल देव रासो। आगे दे रखा है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक हैं। ये क्वेश्चन भी कई अधिक एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक हैं हीरालाल शास्त्री। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित लोक वार्ता यानी प्रेमाख्यान है, कौन सी है? ये है मुमल। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखन का आरंभ माना जाता है। किनसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सूर्यमल मिश्रण से। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखें। फिर आगे देखते हैं, वंश भास्कर व वीर सतसई के रचनाकार हैं। ये क्वेश्चन भी कई अधिक एग्जाम में पूछा गया है। तो वंश भास्कर का तो आगे आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर एक और है वीर सतसई, तो इन दोनों के रचनाकार हैं सूर्यमल मिश्रण। ये आप ध्यान रखें। फिर आगे देखते हैं, दुर्साहडा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा था? तो दुर्साहडा ने कहा था वैलिक किशन रुक्मणी ग्रंथ को पांचवा वेद। इसके रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ इसके रचयिता थे, वैलिक किशन रुक्मणी ग्रंथ के। नेक्स्ट दे रखा है, बिसलदेव रासो में अजमेर के चौहान शासक एवं उनकी जो रानी थी राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है, इसका रचनाकार कौन है? ठीक है, बिसलदेव रासो का रचनाकार कौन है? तो नरपति नाला। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन के दरबारी कवि और लेखक अमीर की वह महत्वपूर्ण कृति जिसमें अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के मध्य, ठीक है, 1303 ईस्वी में जो युद्ध का वर्णन मिलता है, यहाँ पर युद्ध है, युद्ध का वर्णन है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन ही दे रखे हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, तारीख ए अलय में। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तारीख ए अलय में मिलता है अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य के युद्ध का वर्णन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कृति दे रखी है और रचयिता दे रखे हैं। तो जो पद्मनाथ, ठीक है, सॉरी, पार्श्वनाथ चरित है, उनके रचयिता हैं श्रीधर, सेकंड नंबर। और प्रबंध कोश के रचयिता हैं राजशेखर, वृहत कथा कोश के रचयिता हैं हरिसेन, कोवल्यमाला के रचयिता हैं उद्बोधन सूरी। तो यहाँ पर फर्स्ट का हो रहा है सेकंड, तो फर्स्ट का सेकंड यहाँ पर ये है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स, ये था राजस्थान के साहित्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। एग्जाम से पहले अधिक से अधिक क्वेश्चंस मिलाएं, इससे ही आपको आपकी प्रैक्टिस का और जो एग्जाम में क्वेश्चंस के लेवल होते हैं उनका भी पता चलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।